नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा शंकर। दोस्तों, अगर किसी मेल को दाढ़ी मूंछ आए, छाती पर बाल आए तो ये नॉर्मल है, ये सामान्य है। लेकिन सेम कंडीशन अगर किसी फीमेल को हो जाए तो आप कहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एबनॉर्मल है। हाँ, ये एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है, जिसको मेडिकल टर्म में हर्सुटिज्म कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अनचाहे बालों का उगना, अनवांटेड हेयर ग्रोथ यानी हर्सुटिज्म के बारे में। हम जानेंगे इसके कारणों के बारे में और इसके बेस्ट होम्योपैथिक इलाज के बारे में, जो इस समस्या को बिल्कुल ठीक कर देता है। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर 5 में से 1 महिला इस समस्या से पीड़ित होती हैं। किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी के अपर लिप पे बाल हो जाता है, किसी के चीन पे, किसी के छाती पे, किसी के पीठ पे। शरीर के किसी भी हिस्से में अनचाहे बालों का उग जाना, जहाँ पे महिलाओं में बाल नहीं उगना चाहिए, ये हर्सुटिज्म है। इसका होम्योपैथिक में बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट है और इससे यह समस्या बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट के बारे में जानने से पहले हम इसके कारणों के बारे में जानते हैं। इसके कई सारे कारण हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्तर अगर सामान्य से ज़्यादा हो जाता है तब भी यह समस्या हो सकता है। डिजीज जैसे PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, एड्रिनल ग्लैंड्स डिसऑर्डर जैसी बीमारियां अगर हो जाए तो इसमें भी अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो सकता है। जेनेटिक, परिवार में किसी को भी अगर ये समस्या है या पिछली पीढ़ियों में किसी को रही हो तब भी ये समस्या हो सकता है। मेडिसिन्स का साइड इफ़ेक्ट, जैसे एंटीबायोटिक्स का बार बार और ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाना, हार्मोनल पिल्स का इस्तेमाल, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल और इस तरह की और भी मेडिसिन्स है जिसके इस्तेमाल के बाद साइड इफ़ेक्ट के कारण अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाता है। वैक्सीनेशन, विभिन्न रोगों से बचने के लिए बचपन में कई सारी वैक्सीन लगाए जाते हैं। किसी किसी को वैक्सीनेशन के वजह से भी अनवांटेड हेयर ग्रोथ का समस्या हो जाता है। अब आइए हम जानते हैं उस बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जिससे ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाता है। पहला मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। इस दवा का 1 mg पोटेंसी हर 15 दिन पर लेना है। 1 mg पोटेंसी को 3 महीने तक इस्तेमाल करना है। इसके बाद थूजा ऑक्सीडेंटलिस 10 mg हर महीने में 1 बार 3 महीने तक लेना है। दूसरी मेडिसिन है ओलियम जैकोरिस, जिसको बोलते हैं। इस दवा की 30 पोटेंसी गर्मियों में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम लेना है। और सर्दियों में इसी दवा की 3x पोटेंसी 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम लेना है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिस दिन थूजा मेडिसिन लेंगे उसके 1 दिन पहले और 1 दिन बाद ओलियम जैक मेडिसिन को नहीं लेना है। ओलियम जैक को भी 6 महीने तक इस्तेमाल करना है। इस होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ कुछ आप प्रिकॉशन लें तो बहुत ही बेहतर परिणाम मिलेगा। जैसे फास्ट फूड, जंक फूड और डिब्बा बंद या
प्रिजर्वेटिव आहार का सेवन बिल्कुल ना करें। एक्सरसाइज और योगा को नियमित अपने जीवन शैली में शामिल कर लें। पर्याप्त नींद लें, सही समय पर भोजन करें और अपने स्टडी के रिगार्डिंग या अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग बिल्कुल स्ट्रेस और तनाव ना लें। इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो और ही बेहतर परिणाम मिलता है। मेरा मानना है कि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से आप सलाह ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बिना सलाह के सेल्फ मेडिकेशन कई बार आपके लिए समस्या बन सकता है और जैसा परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता, क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा लक्षणों पे आधारित चिकित्सा पद्धति है। एक फिजिशियन, एक होम्योपैथिक चिकित्सक आपके लक्षणों को जानकर सही से आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई बीमारी और उसके इलाज के बारे में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।